तो चलो गाइस, आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरी स्किन पे थोड़े से रेड स्पॉट्स हो रहे थे, तो क्यों ना आज मैं थोड़ा स्किन केयर करूँ। अब देखो मेरी आइज़ के नीचे ये छोटा सा रेड सा स्पॉट हो गया है मुझे, जो कि मुझे काफ़ी टिकलिंग सा साउंड हो रहा था, मतलब इट वाज लाइक लिटिल पेनिंग ऑल्सो। और मेरे फीट में भी ऐसे रेड रेड से जैसे छोटे से इंसेक्ट्स बाइट हो जाते, थोड़े से रेड पैचेस हो गए थे। सो इट वॉज अ टाइम कि आई शुड डू समथिंग, सो आई जस्ट स्टार्टेड टुडे कि आज मैं कुछ करूँगी। तो यस, मैं बैठ गई हूँ आज अपना फेस केयर और फीट केयर फुट केयर दोनों ही करने के लिए, क्योंकि हमें नॉर्मली टाइम नहीं मिलता। ऑन सेम गोज़ फॉर मी, क्योंकि वन मंडे टू फ्राइडे जॉब के बाद टाइम नहीं मिलता। तो मैंने लिया ये डॉक्टर टील्स का एप्सम सॉल्ट, जो कि बहुत ही प्रेवलेंट है यूएस में, और ये मैंने ल्यूक वार्म वाटर लिया। एंड देन मैंने सोचा कि सबसे पहला काम तो मुझे यही करना है। मैंने सोचा नहीं, मैंने पहले से प्री प्लान करा था। मैंने अपनी दोनों फीट्स उसमें डिप करी थोड़े टाइम के लिए, एंड आई वांटेड कि, और ये पानी बहुत गर्म था मेरे पैर लिटरली जल रहे थे। बट देन सम हाउ धीरे 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 इट्स लाइक जब भी हम कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं, गर्म पानी में हाथ डालते तो थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को एडजस्ट होने में। सो सेम वे थोड़े टाइम बाद मेरी बॉडी भी एडजस्ट हो गई। एंड देन मैंने जैसे जैसे मेरा पैर उसके अंदर था तो मेरे को रिलैक्स फील होता गया। एंड एप्सम सॉल्ट इज़ बेसिकली फॉर रिलैक्सेशन एंड अपनी मसल्स के स्ट्रेन को कम करता है। सो येस, मैंने 20 मिनट्स दिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैंने सोचा कि चलो अब अपने फेस पे भी कुछ कर ही लिया जाए। पैर तो गीले सोक्ड हैं ही एप्सम सॉल्ट में। सो ये मैंने था तैयार किया पूरा स्किन केयर प्रोडक्ट, गुआ शुआ सेट, एलोवेरा जेल, एंटी डिसइंफेक्टेंट जेल, फुट क्रीम एंड वगैरह वगैरह लाइक दिस, सो दैट आई एम एबल टू पैम्पर माई सेल्फ अ बिट टुडे एंड गिव अ रिलैक्सेशन टू माई बॉडी। और ये काम मैंने सुबह ही शुरू कर दिया था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज ही मुझे ये स्किन केयर करना है। तो यहाँ मैंने शुरू करा सबसे पहले ये गुआ शुआ सेट से। मेरे पास रेड क्वार्ट्स का था ये पिंक कलर का, एंड मैंने फिर ये ग्रीन का भी मंगाया था क्योंकि ये मुझे जनरली बहुत पसंद था। तो मैंने सोचा चलो, इसको मुझे टाइम नहीं मिलता है सबसे पहले इस फेस को, क्योंकि ये स्टोन ना नेचुरली बहुत ही कोल्ड होते हैं, लाइक दे रिमेन कोल्ड। आप चाहो तो इसे फ्रीज़र में रख सकते हो, और ऐसे आपको अपने फेस पे मूव करना है ऊपर की साइड, तो इससे आपके जो फेस के मसल्स होते हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। क्योंकि जब हम सुबह उठते भी है ना तो हमारा फेस पफ़ी होता है, बट आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं इसको रोल करती जा रही हूँ मैं रिलैक्स होती जा रही हूँ। एंड इट्स गिविंग मी दैट काइंड ऑफ अ रिलैक्सिंग फील ऑन माई फेस। क्योंकि पता नहीं क्यों मैं बहुत थका हुआ फील कर रही थी, शायद 2 दिन से ऑफिस के काम के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही थी आफ्टर कुकिंग, एंड काफ़ी एक्सर्शन हो जा रहा था। तो आज ये पैम्परिंग डे वॉज नीडेड, सो आई डिड माई पैम्परिंग आफ्टर मूविंग दिस फॉर सम टाइम, फॉर सम 5-10 मिनट्स। मेरे फेस के थोड़े मसल्स रिलैक्स हुए हैं। लिटरली आपको ऐसे दिखेगा कुछ नहीं, बट आई डोंट नो, सम हाउ आई फेल्ट रिलैक्सिंग। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था जैसे जैसे मैं इसको अपनी बॉडी पे मूव कर रही थी। चिन के अराउंड, आइज़ के अराउंड मूव करना था मुझे, ताकि मेरी आईलिड्स के ऊपर भी मुझे थोड़ा रिलैक्स, क्योंकि आइज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है जब आप लैपटॉप पे बैठते हो 9 to 10 आवर्स, 11 आवर्स, पता नहीं किसी दिन 12 आवर्स भी हो जाते हैं। डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ वर्क यू हैव इन द ऑफिस एंड इट वेरी, सम डे इट्स लेस, सम डेज वेरी मच। सो 2 दिन से मेरा दिन और ऑफिस बहुत हेक्टिक जा रहा था। इट वॉज लाइक 12 आवर्स एंड आई एम वॉज रियली टायर्ड। नाउ आई थॉट बारी है स्टोन को यूज़ करने की, इन दोनों को यूज़ किया जाए। तो इनको मैंने ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में मूव किया। आँखों के नीचे जो हमारे काले घेरे हो जाते हैं और यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, बिकॉज हमारी नींद पूरी नहीं होती है और हम अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्सेशन नहीं दे पाते हैं। तो इन स्टोन्स के मीन से सब कुछ तो नहीं ठीक होगा, बट ऑब्वियसली डेफिनेटली ये रिलैक्सेशन भी अगर हम अपने स्किन को डेली देते हैं और टेक केयर करते हैं तो भी हमारे स्किन में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो दिस इज़ वॉट आई वॉज डूइंग टुडे। आई वॉन्टेड टू जस्ट रिलैक्स माई फेस, रिलैक्स ऑल माई फेस मसल्स। मेरे आंखों के नीचे इतनी थकान है, आप देख सकते हो। ये मेरी सुबह के 11 बज रहे हैं, बट स्टिल मैं बहुत थकी हुई हूँ। और इस स्टोन को जैसे जैसे मैं फेस पे मूव कर रही हूँ ना, सीरियसली आई फील लाइक स्माइलिंग, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी रिलैक्स होता चला जा रहा है मेरा फेस, एंड इट वॉज़ रियली गुड। नेक्स्ट मैंने स्टार्ट किया कि अब आती है बारी एलोवेरा जेल की, क्योंकि ये ना कूलिंग इफेक्ट देती है। तो अगर आपके स्किन पे कुछ भी होता है, किसी भी तरीके के एक्ने होते हैं या कुछ भी पिंपल्स होते हैं, तो एलोवेरा जेल इज़ द बेस्ट। सो दिस इज़ एलोवेरा जेल ओनली, इट कम्स इन ब्लू कलर इन यूएस। तो मैंने ट्राई करने के लिए इसे ब्लू लिया था, बहुत ही वाटरी बेस होता है इसका। एंड नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस
एंड सी द इफेक्ट। एलोवेरा जेल ना स्किन में लगाते ही मतलब इतनी अच्छी सेंसेशन फील होती है ना, क्योंकि ठंडा ठंडा सा लग रहा होता है जब आप स्किन पे से अप्लाई कर रहे होते हो। सो सेम मैंने उसे पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया पिंपल की जगह, क्योंकि ना मुझे सच में एलोवेरा जेल बहुत अच्छी लगती है, एंड स्पेसिफिकली इन समर्स, क्योंकि यहाँ पे 110 फ़ारेनहाइट है, तो इट्स लाइक 43-44 डिग्रीज, सो इट्स रियली हॉट। सो जैसे जैसे मैं इसको अप्लाई कर रही थी मुझे अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मेरी स्किन में जो इस पिंपल की वजह से एक बर्निंग सेंसेशन सा था ना, वो कम हो रहा था। सो yes, it felt so relaxing. After such a long time I was able to do this to my face. Because of my busy schedule I didn't get time. So today, like, I'm feeling so good, I'm feeling so happy. और ये थोड़ा सा वाटरी टेक्सचर थोड़े टाइम आपके फेस पे रहता है, यू हैव टू लेट इट ड्राई, लाइक आई एम कीपिंग इट लेट इट ड्राई। आप से देख सकते हो मेरा फेस थोड़ा सा वाटरी टाइप का दिख रहा है, क्योंकि एलोवेरा जेल थोड़ी सी वाटरी होती है ये वाली, एंड इट्स वेरी गुड, यू कैन गेट इन अ बेसिक वॉलमार्ट स्टोर। इट्स अ बेसिक सनस्क्रीन जेल, इट कम्स इन 2 कलर्स, ग्रीन एंड ब्लू। एंड नाउ माई फेस इज़ ड्राइंग, आई एम वेटिंग कि मेरा फेस कैसे से ड्राई हो जाए, तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी मैं अपने फेस के साथ। बट या ये थोड़ा सा तो टाइम लेता है ड्राई होने में, या और आप देख रहे हो कैसे मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। आई जेन्युइनली नीडेड दिस पैम्परिंग। नेक्स्ट कम्स दिस एंटी एनर्जेसिक जेल फ्रॉम Santa. This also I bought from Walmart, but you can get in Walgreens also if you are in US. So ये insect bites, sunburns and किसी भी itching या किसी भी bites या insect bites या any kind of an infection or allergies if you have on the skin. So this is the go-to thing. So then I thought इसमें camphor होता है जो कि बहुत ही ठंडा एंड कूलिंग सेंसेशन इफेक्ट देता है। सो इसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कर रही थी, क्योंकि और ये स्टेप्स मैं ऐसे ही फॉलो कर रही थी जैसा कि मैंने अपने लिए खुद से स्केड्यूल कर रखा है। ये किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, इट्स जस्ट अ बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन जो आप भी कर सकते हो। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मैंने नहीं यूज़ किया है। और अगर आप किसी चीज़ से सेंसिटिव हो, प्लीज़ कंसल्ट द डायरेक्टेड फिजिशियन, बिकॉज आई एम नॉट अ रिकमेंडेड डॉक्टर। एंड उसके बाद मैंने अपने फेस पे इसको अप्लाई किया, ताकि कोई भी इन्फेक्शंस हो या कुछ भी बैक्टीरियल कुछ भी हो, जो कि मैंने इतना फेस वॉश और एलोवेरा अप्लाई कर लिया था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इसको भी अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि मुझे नहीं चाहिए था कि मेरी स्किन में कोई भी इन्फेक्शन हो या कुछ भी रह जाए थोड़ा बहुत। उसके बाद लास्ट मैंने सोचा कि मैं अप्लाई करूँगी शीट मास्क, फेस शीट मास्क। दिस इज़ फ्रॉम अर्थ टू स्किन, आई गॉट इट फ्रॉम वॉलमार्ट। और इसको आप 15 से 20 मिनट तक अप्लाई करना है आपको अपने फेस पे। पैकेजिंग तो कितनी ही प्यारी थी, पिंक कलर की, और ये काफ़ी टाइम से पड़ा था, मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो अब मैंने सोचा चलिए पैरों को भी देखा जाए कि क्या हाल है उनका डिप करने के बाद। मेरे पैर काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे इसके बाद, अब देखो थोड़े से रेड हो गए हैं, इसलिए क्योंकि काफ़ी देर पानी में थे, 20 मिनट्स। एंड उसके बाद अब इनको अच्छे से ड्राई कर रही हूँ मैं। आई एम फीलिंग सो गुड एंड सो रिलैक्स्ड, लाइक या इट्स सॉफ्टर नाउ। देन मेरी जो हील्स हैं वो हम में से कुछ लोगों की काफ़ी जल्दी टेयर ऑफ होती है, मैं भी उन्हीं में से हूँ। देन मैंने लिया ये खीरा फेस मास्क के लिए, 2 स्लाइसेस ऑफ कुकुम्बर की बारी आ गई थी। तो अब सबसे पहले हमें अप्लाई करना था अपने चेहरे पे ये फेस मास्क। तो चलिए पहले अप्लाई करते हैं, इस मास्क के पैकेट को खोलते हैं। और ये बहुत अच्छा टेक्सचर होता है, बहुत ही क्रीमी सा होता है ये, सचमुच में इतना अच्छा मास्क है कि पूछो मत। अब आता है मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्योंकि मैं ये इतना वाटरी और इतना गीला होता है कि इसको ना आराम से फेस पे शेप करना इज़ नॉट ईजी, और मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ। ये गिलगिला सा है, आई डेंट वॉन्टेड कि ये टेयर ऑफ हो जाए, क्योंकि आई जस्ट हैड दिस वन लास्ट वन, आई डेंट हैड एनी मोर मास्क। तो अगर ये ख़राब हो गया तो आज मेरे फेस की स्किन की पैम्परिंग रह ही जाएगी। तो इसीलिए आप देख रहे हो मेरे चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कहीं ये टेयर ऑफ ना हो जाए मेरे हाथ से। सो फाइनली धीरे धीरे करके लेयर ऑफ हटाते हटाते, सो बाई फाइनली तो मैंने ये फिगर आउट कर ही लिया इसको फेस पे लगाने के हिसाब से। एंड अब मैं इसको बस अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। आप देख सकते हो मेरे हाथ में कि कितना प्यारा सा टेक्सचर है, मीन्स इसमें कितना मॉइस्चर है, तो आपकी फ़ेस की ड्राइनेस, एक्नी और हर एक चीज़ को रिलैक्स करेगा, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट ना बहुत अच्छा होने वाला है। ये मेरा सेकंड मास्क है इस ब्रांड का। एंड अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से।
एंड हेयर इट गोज़। और सच में इसको लगाने के बाद ना मुझे जो ठंडक महसूस हुई थी ना चेहरे पे, ऐसे लग रहा था मैंने पूरे चेहरे पे आइस रोल कर दी है। सचमुच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत रिलैक्स फील हुआ मुझे। और अमेरिका में ये मैनीक्योर एंड पेडिक्योर खुद ही करते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पार्लर में जाके ये सारी चीज़ें कराओगे तो आप तो लुट ही जाओगे भाई। वहाँ पे हम 2 4 5 हज़ार में जो कराते हैं, यहाँ पे शायद हम वो 50 हज़ार या 1 लाख में कराएंगे। सो इट्स नॉट वर्थ इट गाइस। तो यहाँ पे मैं अपना मैनीक्योर पेडिक्योर सब कुछ खुद ही करती हूँ। एंड एक्चुअली सच बोलूँ तो मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली में प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया मेरे फेस पे और मेरे फीट पे रेड स्पॉट्स होने लगे। और ये मास्क मुझे 15 से 20 मिनट तक रखना है इसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। इस पे यही लिखा हुआ है पीछे। और तो अब रखते हैं ऐसे, इस पे ये इंस्ट्रक्शंस हैं 15 से 20 मिनट तक। और इसमें जो भी मॉइस्चर और क्रीम है उसको मुझे अपने फेस में ही एब्जॉर्ब कर लेना है उतारने के बाद। ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसमें। तो अब इसको रखते हैं फेस पे और देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आता है। और 2 कुकुम्बर की स्लाइसेस भी तो चाहिए आँखों पे, उसके बिना कैसे कंप्लीट होगा हमारा फेस रिलैक्सेशन। एंड दिस इज़ चैलेंजिंग क्योंकि आप खुद से कर रहे हो। इंडिया में तो आप पार्लर में बैठते हो और लोग आपके लिए करते हैं, बट येस एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो यहाँ पे मैं खुद ही कर रही हूँ फेस मास्क, शीट और इलाज। और मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया है खुद से। बट या वक्त और टाइम आपसे सब कुछ करा देता है। इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो येस, इफ़ आई एम डूइंग इट यू कैन ऑल्सो डू इट एट होम इन दिस समर स्पेसिफिकली। आई थिंक दिस विल बी वेरी यूज़फुल। तो आप लोग भी ट्राई करो घर पे और ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा कमेंट्स में, और कैसा कैसा फ़ील हुआ आपको खुद से करके। सच में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा टाइम हो चुका था और अब मेरे फीट भी काफ़ी टाइम हो गए थे सोख हुए, जिसमें भी 20-25 मिनट्स कंस्ट्रक्शन था। तो मैंने सोचा अब क्यों नहीं अपने फुट मास्क को भी लगाया जाए और देखा जाए भाई कि फ़ुट पे क्या। और फुट मास्क तो मैंने सेफोरा से ऑर्डर किया था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। तो अब भी देखते हैं कि ये फ़ुट मास्क का टेक्सचर कैसा निकलता है और इसको लगा लेते हैं। ओके, सो आई थिंक इसमें दोनों मास्क फुट के, ये कैसा सा है, ये जुड़े हुए हैं। आई गॉट इट। इसमें दोनों फुट के जो मास्क हैं इनको आपको टेयर करना पड़ेगा, ये दोनों कटे हुए हैं। मीन्स दीज आर लाइक 2 पेयर्स। तो ये मैंने दोनों फुट पे मास्क अप्लाई कर लिया था एंड मैंने अपने उस सिर्फ एप्सम सॉल्ट वाले वाटर को किनारे किया। और इसमें साइड में पिंचेस भी दिए थे, 2 स्टिक ऑन टाइप के, जिससे कि आप इसको सील कर सकते हो। और सच में ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग था। इसके अंदर एक हल्की सी वाइट सी लेयर भी थी जो मुझे पहले नहीं पता थी कि मुझे उसके अंदर लेग को डालना है, तो मैंने ऐसे डाल दिया था। फिर मैंने उसको ठीक किया और यहाँ पे देखिए मेरे फेस का क्या हाल है, वो भी चल रहा है। और इस मास्क के साथ भी मैं वेट कर रही हूँ इसका सील करने के बाद कि 15-20 मिनट बाद मैं इसका इफ़ेक्ट देखना चाहती हूँ कि वाकई में ये क्या अच्छा इफ़ेक्ट देता है मुझे मेरे लेग्स पे। और ये मेरा फेस, मैं पूरी भूत लग रही हूँ, आई नो। तो भाई जब आप स्किन केयर और पैम्परिंग करते हो तो ये तो होता ही है। और हो रहा है ये कायजे से, शायद मुझे थोड़ा सा क्रीमी सा फील हो रहा था। मना किया था इसमें वॉक नहीं करने को, बट मैंने फिर भी वॉक कर ली थी गाइस, क्योंकि यू नो इट्स नॉट पॉसिबल, मुझे पानी पीना था। तो यस डेफिनेटली। तो यस मैं इसको एडजस्ट करके इसे सील कर रही हूँ। मुझे पहले नहीं समझ आया था कि इसे सील करना है। जैसे ही मुझे समझ आया कि ये लॉक होता है तो फिर मैंने इसको फटाफट से लॉक करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि थोड़ा सा भी मॉइस्चर लीक हो और मेरे पैर पर उसका इफ़ेक्ट अच्छा ना आए। बट सर ट्रस्ट मी, सचमुच में इसका इफ़ेक्ट जितना अच्छा आया था ना, वो मैं आपसे जितनी भी तारीफ़ करूँ इस फुट मास्क की उतनी कम है। हैंड मास्क भी अवेलेबल था सेफोरा पे, बट पहले मैंने सोचा मैं फुट मास्क ट्राई करती हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ कोकोनट वेरिएंट, इट्स वेरी गुड। देयर वर 2 वेरिएंट्स अवेलेबल, कोकोनट एंड लैवेंडर। सो ये तो मैंने कोकोनट वाला यूज़ किया है, बट कसम से ये बहुत अच्छा है गाइस। सच में ये जेन्युइन, दिस इज़ वेरी नाइस प्रोडक्ट फ्रॉम सेफोरा एंड आई एम गोना डेफिनेटली रिकमेंड। तो यहाँ पे गाइस हो ये गई है कि भाई आपको पता है भूख लग जाती है, तो मुझे लग गई है भूख, क्योंकि मैंने सुबह उठते ही स्किन केयर शुरू कर दिया। तो मैंने शुरू कर दिया खाना, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। जैसे ही मैंने अपना फेस मास्क उतारा तो मैंने थोड़ी सी कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर खाना शुरू कर दी, विच आई शुडेंट हैव डन, बट आई वॉज सो हंग्री दैट आई कुडेंट रेजिस्ट बिकॉज इट वॉज अराउंड 1 PM। और मैं उसे
खाने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं एक्सप्रेशनलेस हो गई उस समय पे। एंड एक्चुअली में मैं वेट कर रही थी कि ये सब कब ख़त्म हो और मैं आराम से अपना ब्रेकफास्ट करूँ या कुछ खाऊँ। पता नहीं क्यों मुझे इतनी इचिंग हो रही थी कि मैंने सुबह ही ये सब कुछ शुरू कर दिया। तो चलिए फ़िलहाल अब आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि इसे ख़त्म करना है। पैम्परिंग इज़ टू बी डन। क्या जो मेरे साथ हो रहा है मैं बहुत ही इम्पेशेंट हो रही हूँ, आप सबके साथ भी होता ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है सब खुद से करने की। देन मैंने सोचा कि अब मैं अपने फेस पे ये मास्क अप्लाई करूँगी और अब देखना मैंने क्या हरकत की है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता ये सारी चीज़ें करने का। तो मैंने ना 5 तरीके का सेट मंगाया था फेस मास्क सैम्पल का और मैंने उनमें से 3 अप्लाई कर डाले हैं। अब आप देखो कैसे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा बेटर है और मैं अपने स्किन में एक दिन में ही वो सेंसेशन और बर्निंग पिंपल ख़त्म करना चाहती थी। तो मैंने खोला डब्बा और शुरू कर दिया लगाना। ये डिब्बा ना काफ़ी टाइट सील था, मुझसे खुल ही नहीं रहा था, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। फिर मैंने से थोड़ा फाड़ी डाला एंड में, क्योंकि डब्बा बहुत ब्यूटीफुल था तो मैं इसे फाड़ना नहीं चाहती थी। बट भाई इनकी पैकेजिंग तो इतनी ही कमाल है, ऐसा लग रहा था सोना पैक किया हुआ है और चोरी ना हो जाए सच में इसमें से। सो आफ्टर काफ़ी मेहनत, काफ़ी इधर उधर करने के बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि बस किसी तरह ये मुझे बाहर मिले और मैं इसको अपने फेस पे लगा डालूँ। एंड देन एट लास्ट मैंने इसको ऐसे ही खींच लिया डिब्बा खोले बिना। ये है 24 कैरेट वाला फेस मास्क। तो सबसे पहले मैंने इसे देखा, मैं देख रही थी बाकी कोकुम्बर मास्क थे, हियरुरोनिक एसिड मास्क था, क्रीम स्किन वाइट मास्क था। तो मैंने सोचा कि कौन सा अप्लाई करूँ। मैं ये जांच कर रही थी इन मास्क में से कौन सा बेटर रहेगा एंड कौन सा मैं अप्लाई करूँ। एंड देन मैंने ये वाइट वाला मास्क उठाया सबसे पहले, क्योंकि आई थिंक दिस वाज एक्ने प्रोन मास्क और मुझे एक्ने का ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये ऐसा दिखता है, क्रीमिश था और इसकी ट्यूब्स को भी इन्होंने ऐसे सील करके रखा हुआ था। सच में सेफोरा वालों को मुझे अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि भाई सोना बेच रहे हैं लग रहा है मुझे, क्योंकि चोरी हो जाएगा इसमें से। एंड देन फाइनली ये बाहर हो गई। तो अब निकाल ली मैंने थोड़ी सी और ये थोड़ी सी पंप अप होके बाहर चली गई प्रेशर से। देन अप्लाई कर लेते फटाफट से अपने पूरे फेस पे इसको। और देखो कैसा सा फेस चेंज हो गया है, कलर इसका वाइट, एकदम चूने की तरह स्मेल कर रहा था और सच में ये चूने की तरह था। ऐसा जैसे टूथपेस्ट का टेक्सचर नहीं आता है, नो डाउट हमने टूथपेस्ट कभी फेस पे नहीं लगाया होगा, बट ये ना मुझे वैसा ही फील दे रहा था। हाँ, टूथपेस्ट को हमने हाथ से तो टच किया, मुझे लग रहा था मैं चूना लगा रही हूँ मुँह पे। पता नहीं, मैं तो बस इस होप में लगा रही थी सब कुछ कि बस मेरे फेस में जो थोड़ी इचिंग सेंसेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाए और मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाए। भाई पैम्परिंग करना भी आसान नहीं है, ये मुझे आज रियलाइज़ हो गया जब मैंने खुद से ये सारा कुछ किया। एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड, पार्लर वाली दीदियाँ कितनी मेहनत करती हैं, दे वर्क सो हार्ड। आई रियली अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क, जो हम बैठ के आराम से कराते हैं। अब मुझे लग रहा है कि कैसे एक एक दो दो घंटे लग जाते हैं उन्हें, क्योंकि मुझे भी ये करते करते और शायद ये वीडियो बनाते बनाते 1-1.5 घंटे तो लग ही गए होंगे टोटल। इसलिए मैंने फेस और स्किन पैम्परिंग साथ में स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अलग अलग करने लगी तो 2 घंटे हो जाएंगे। और आज मैंने सिक लीव ली थी क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था एंड आई डिडंट वांट कि मैं पूरे दिन ये वीडियो बनाती रहूँ। बट then still I thought let me do something productive today if I'm not working, so I did this, relaxing myself। and ये वाइट वाला एक्ने प्रोन मास्क हो गया था मेरे फेस पे पूरी तरीके से अप्लाई और मैं भूत बन चुकी हूँ, आप देख सकते हो। एंड अब आ जाते हैं, मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट कौन सा अप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं सोच रही हूँ सारे मास्क एक साथ ही लगा लूँ। नहीं ऐसा नहीं किया मैंने। मैं इफेक्ट देखना चाहती थी एक्चुअली, फ़र्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ कर रही थी। ये था कुकुम्बर मास्क तो था इतना मस्त कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। ये भी सील किया हुआ है इन लोगों ने। ओ माय गॉड, दिस वाज रियली पिसिंग मी ऑफ, क्योंकि भाई हर एक ट्यूब में से ही मुझे हटाना पड़ रहा था। कोई नहीं, ये भी देखिए कितना तेज़ी से बाहर था, आ रहा था कुकुम्बर निकालने के लिए। और ये सच में बहुत ठंडा है, मेरे फेस के एक्सप्रेशन देख सकते हो आप, मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि ये ना सच में पता नहीं क्यों मैंने आज तक जितना भी ऑब्जर्व किया है फेस मास्क के लिए कुकुम्बर मास्क इज़ बेस्ट। और ये ना सबसे अच्छा सेंसेशन दे रहा था इतने में से जितने मास्क मैंने अभी तक ट्राई किए होंगे आज तक के। एंड इट्स रियली गुड। तो फटाफट से मैं इसे अपने फेस पे जल्दी से अप्लाई कर रही थी, आप देख रहे हो कितनी तेज़ी से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ।
आई जस्ट वांटेड कि जल्दी जल्दी से ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए एंड आई कैन enjoy and have rest for rest of my day and I don't know how much rest I'll have but एक साथ स्टिल सो ये भी मैंने पूरा अप्लाई कर डाला है कुकुम्बर मास्क अपने फेस पे। तो 5 मास्क से जिनमें से 2 मैंने एक में ही अप्लाई कर डाले अपने फेस पे। सो गाइज दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, आई एम नॉट अ प्रोफेशनलिस्ट बट इट्स अप टू यू आप कैसे अप्लाई करोगे। अब ये 24 कैरेट वाला मास्क मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, सोना ही सोना था इसमें, सोना ही सोना। तो सोना ही सोना जैसा मेरा फेस हो जाना चाहिए, 24 कैरेट ग्लो। सो भाई इसको लगाए बिना तो पूरा दिन पूरा रिलैक्सेशन हो ही नहीं सकता। और ये सच में सोने की तरह दिख रहा था, देखो आप कैसे लग रहा है, इसमें सचमुच का गोल्ड डाल दिया है और ये गोल्ड मैं अपने फेस से धोने वाली हूँ। ना बह जाए मेरे फेस के साथ। अगर ये सचमुच का गोल्ड है तो सच में देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना प्योर गोल्ड रख दिया मेरे फेस के ऊपर एकदम फोरहेड पे। भाई साहब मज़ेदार था ये, जो भी था ये 24 कैरेट फेस मास्क। भाई ये तो मैं 100% रिकमेंड करूँगी आपको। ये ना छोटे छोटे सैम्पल तो ज़रूर ट्राई करना। और ये सेल पे हैं सेफोरा पे, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही चीप है एंड यू आर रियली गोना लव दिस वन। अब हो गया मेरे फेस पे 3 मास्क का चक्कर तैयार और फाइनली मैं 3 में ही थक गई थी 2 और मास्क लगाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो अब देखते हैं हमारे चेहरे पे कैसा है। ये मास्क भी बहुत मस्त है और देख लो ट्यूब बहुत छोटी सी है, शायद जितना बड़ा हमारा लिप बाम होता है उतनी बड़ी सी ट्यूब है। सो कोई लोड नहीं है, ये आराम से आपके फेस पे लग गया भाई। अब इसे थोड़ी देर ड्राई होने देते हैं अपने फेस पे। आ जाते हैं अपने फुट मास्क पे, देखते हैं भाई इसने क्या कमाल किया है अगले 20 मिनट में, जितनी देर में अपने फेस मास्क का काम कर रही थी। तो अब चेक करते हैं। ये देखो आप, इसके अंदर एक वाइट लेयर थी जिसके अंदर मुझे पैर डालना था। फाइनली मैंने इसको रिमूव कर दिया है और अब मेरे पैरों को देखो स्मूथ दिख रहे हैं। स्मूथ इन द सेंस कि अब थोड़े से नरिश्ड और थोड़े से सॉफ्ट लग रहे हैं, जिससे पहले जब मैंने ये करना शुरू किया था उसके मुकाबले मेरा पैर काफ़ी सॉफ्ट हो गया है एंड इट्स फीलिंग सो गुड, इट्स फीलिंग सो नाइस दैट आई कैन टेल यू इट्स वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। अगर आप घर में कभी भी ये फुट मास्क यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि कैसा फील रहता है इसका। ये फीट को तो एकदम ही नरिशमेंट एंड सॉफ्ट कर देता है एंड आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली वंडरफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई एम डेफिनेटली गोना रिकमेंड द सेफोरा फुट मास्क टू ऑल ऑफ यू गाइज दोज हु हैव दिस प्रॉब्लम एंड इट्स रियली गो फ्रॉम माई साइड थम्स अप टू दिस प्रोडक्ट। एंड मुझे मज़ा आ रहा था, मैं अपने फीट को छू के बार बार चेक कर रही थी कि ये सच में हुआ है या नहीं है, या बस मुझे एक बार में ऐसा फ़ील हो रहा है थोड़ी देर में हार्ड हो जाएगा। बट नहीं, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग था और ये काफ़ी देर तक स्टे करता रहा मेरे लेग्स पे एंड फाइनली ये था मेरा फाइनल लुक। और बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे मेरे फीट्स सॉफ्ट सॉफ्ट से एंड पैम्पर्ड एंड रिलैक्स। आई वॉज फीलिंग सो जेन्युइनली सो गुड, आई लव्ड दिस। नेक्स्ट मैंने अप्लाई करी थी अपनी ये फुट क्रीम, क्योंकि मैं लास्ट करना चाहती थी अपने फुट पे ये फुट क्रीम अप्लाई करना। तो अब देखते हैं ये कैसी है। ये लोकाटेन की फुट क्रीम थी। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम सेफोरा एंड दिस इज़ आई थिंक ऑल्सो ऑन सेल। तो आप सेफोरा में स्पेसिफिक सेल का सेक्शन होता है, आप वहाँ जाके इस प्रोडक्ट को देख सकते हो। एंड चलिए तो अब अप्लाई कर लेते हैं इस फुट क्रीम को और देखते हैं भाई क्या इफ़ेक्ट आता है। तो बस थोड़ी सी अप्लाई करी मैंने, इफ़ेक्ट तो बहुत ही सही आने वाला है क्योंकि ये क्रीम भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी क्रीमी और अच्छा सा टेक्सचर था इसका। एंड आई रियली लव दिस अप्लाइंग दिस, क्योंकि मेरी फीट ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट थी और उसके ऊपर ये क्रीम अप्लाई करके तो मुझे और भी रिलैक्स फील हो रहा था, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। मैंने पूरे फीट पे अपने अच्छे से धीरे धीरे करके मसाज किया। आप देख रहे हो ना रेड स्पॉट, वो मुझे चुभ रहा लगा था। सो दैट इज़ बार बार इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। अब दूसरे फीट में भी लगा लेते हैं इस क्रीम को और अपने पैरों को पूरा आराम दे देते हैं अच्छे से। सो यहाँ मेरे दूसरे फीट में भी मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया, अपने फीट पे अच्छी तरीके से मसाज कर लिया है एंड इट्स ऑल गुड एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है क्योंकि पैरों को आराम मिल रहा है। सबसे ज़्यादा हम अपने फीट को यूज़ करते हैं पूरे दिन, कभी मिट्टी में, कभी कहीं वॉक करते हैं और ध्यान हम नहीं देते। जैसे कि हम अपने फेस को पूरे टाइम क्रीम से, सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट करते रहते हैं बट फीट को नहीं।
तो हमें अपने फीट्स का भी ख्याल रखना चाहिए गाइस मेरे हिसाब से। तो अब आ जाते हैं, देखते हैं मेरा सारा काम हो चुका था, तो मैं ये सारा प्रोडक्ट हटा रही थी। मेरे फेस का आई एम डन नो विद दिस। मेकअप लुक है और मैं ये आपको दिखा रही हूँ एकदम स्लो मोड में। और ये मेरी स्किन बिल्कुल विदाउट नो मेकअप लुक है। आई डोंट हैव एनी थिंग एंड दिस इज़ जस्ट द वाटर ड्रॉपलेट्स। मैंने अपने फेस को वॉश किया अच्छे से और मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या इफ़ेक्ट रहा इन 3 मास्क का मेरे फेस पे। और 20 मिनट्स तक मैंने फेस मास्क को अप्लाई किया था अपने फेस पे एंड इसका इफ़ेक्ट, और ये जो रेडिश टिंट आपको मेरे फेस पे दिख रहा है ये जेन्युइन रेडिश टिंट है। इट्स अ नेचुरल, देयर इज़ नो मेकअप, क्योंकि मेरे हेयर्स पे भी आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही होंगी। सो इट्स माई रॉ फेस। तो वाकई में इसका इफ़ेक्ट तो आप कह सकते हो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा दिख रहा है आपको इसका इफ़ेक्ट। एंड मेरा फेस काफ़ी सॉफ्ट एंड सप्पल फील हो रहा था एंड आई वॉज फीलिंग सो वंडरफुल। एंड मुझे लग रहा था कि आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव रहा मेरा स्किन केयर करने का। एंड देन दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड माई स्किन फील सो सॉफ्ट एंड सो नाइस एंड वंडरफुल। और ये रेडिश टिंट भी मेरे फेस पे आ गया है हल्का हल्का सा बिना कुछ अप्लाई किए। एंड वो जो रेड जो पिंपल्स थे वो भी अंदर थोड़े से चले गए हैं, थोड़े से दब गए हैं, इससे पहले वो थोड़े से बाहर थे। सो नाउ माई फेस इज़ फीलिंग रियली ग्लोई, नाइस एंड वंडरफुल एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड दिस फेस मास्क टू यू गाइस। सो प्लीज़ अगर आप भी ऐसा कुछ देख रहे हो समर्स में अपने बचाने से सनबर्न, स्किन इचिंग, पिंपल्स, एक्ने, so just go for this face mask from or to skin। एंड सिफोरा पे भी फेस मास्क अवेलेबल है बट ये, और मैंने जो मास्क अप्लाई की थी ट्यूब्स वो सिफोरा की ही थी। तो ये मेरा रूटीन था जो मैं अपने स्किन के साथ प्रेफर करती हूँ करना जब भी आप पैम्पर करते हो once in 3 months, 6 months and a year। And it was a wonderful doing this today and I had a wonderful time guys। So this was my procedure I showed you। अगर आप चाहते हो अपनी स्किन को भी ऐसा ही प्यारा ग्लोई टेक्सचर देना और ऐसा पिंकिश टाइप का टिंट, सो गो अहेड एंड बाय दिस प्रोडक्ट एंड फॉलो माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ये है मेरा गोवा वाश जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया था। अब मैं इसको अपने फेस में थोड़ा सा एंड में अप्लाई करूँगी क्योंकि काफ़ी देर सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद फाइनल मसल का रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से एंड में फेस पे। तो जहाँ भी थोड़ा सा कुछ भी हो वो रिलैक्स हो जाए। तो फाइनली ये मेरा फाइनल स्टेज है अपने फेस पैम्परिंग को क्लोज करने के लिए। इसको अप्लाई करो। ये जितना भी प्रोसीजर मैंने आपको पूरा दिखाया है ये मेरा खुद का प्रोसीजर है, मैं इसे खुद फॉलो करती हूँ और मैंने आपके साथ सिर्फ ये शेयर किया है। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय एनी मेडिकल प्रोफेशनल। सो मैंने जितने भी प्रोडक्ट दिखाए ये ईजिली अवेलेबल इन मार्केट है। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट से एलर्जी है सो प्लीज़ आप डॉक्टर को रिकमेंड करके लगाना। एंड बिकॉज हर बंदे की स्किन डिफरेंट होती है एंड एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर। किसी को कुछ सूट करता है और किसी को कुछ नहीं। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और आपको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है देन आई थिंक यू कैन गो फॉर इट।